ऑपरेशन धर्मांतरण पार्ट 2। जी हां, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। और आज न्यूज नेशन एक बार फिर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। किस तरीके से धर्मांतरण के नाम पर ऑपरेशन चलाया जाता रहा, आंध्र प्रदेश में सियासत होती रही, आरोपों का सिलसिला लगातार सामने आता रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई तस्वीर सुधर रही है आंध्र प्रदेश में? दरअसल में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के धर्मांतरण को लेकर न्यूज नेशन की पड़ताल लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी का आरोप है कि राज्य की जगन सरकार बड़ी संख्या में हिंदुओं को ईसाई बनाने की मिशनरीज की मुहिम को बढ़ावा दे रही है। और इसी कड़ी में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं को और उनकी मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। हमने अपनी पहली पड़ताल में आपको दिखाया था कि पिछले कुछ महीनों में, खासकर पिछले 18 महीनों में, किस तरीके से आंध्र प्रदेश के सैकड़ों मंदिरों पर हमले हुए हैं और उन मंदिरों के अंदर जो देवी देवताओं की प्रतिमा है, मूर्तियां हैं, उनको तोड़ दिया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। धर्मांतरण मुहिम को लेकर हमारी पड़ताल से यह भी साफ हुआ कि जो तटीय आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण का काम है वो बेलगाम चल रहा है और इसमें ईसाई पास्टर्स की भूमिका बेहद अहम है, जिसे राज्य सरकार हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड भी देती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग पास्टर्स बनने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ऐसी सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास? हाँ है। योर नेम? चरण सर। रिजर्वेशन का फायदा मिलता है? हाँ मिलता है। स्कूल में फायदा मिलता है? हाँ मिलता है। योर नेम? राकेश। 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 योर नेम? राम। क्या करते हो? अभी पढ़ रहा है, अभी 10वीं पढ़ रही है। सुना आपने, नाम है राम लेकिन धर्म है ईसाई। वेंकटराव भगवान बालाजी का नाम है। वेंकटराव। हाँ? तिरुपति बालाजी पर नाम, मगर पूजा पद्धति ईसाइयों की। आंध्र प्रदेश में पहचान का ये घालमेल सिर्फ नाम और पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। बड़े पैमाने पर दलित और आदिवासियों के धर्मांतरण के बावजूद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आंध्र प्रदेश में ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट रही है। दक्षिण भारत और खासकर आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण के विरोध में उठने वाली हर आवाज को इन्हीं आंकड़ों का हवाला देकर दबा दिया जाता है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज की एक रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 में आंध्र प्रदेश में ईसाइयों की आबादी कुल जनसंख्या का 1.76% थी, जो साल 2011 में घटकर 1.38% हो गई। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि साल 1911 के बाद से साल 1971 तक यहां ईसाइयों की संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन 1971 के बाद तेजी से कम भी होती गई। सवाल यही है कि 2001 में जहां आंध्र प्रदेश में ईसाइयों की संख्या 11,81,917 थी, वो बढ़ते कन्वर्जन के बावजूद 10 साल बाद 2011 में 11,29,784 कैसे हो गई? आंध्र प्रदेश के बड़े इलाके में चर्चों की संख्या दिन दुनी रात चौगनी हो रही है। हिंदुओं को ईसाई बनाने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो फिर ईसाइयों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड में क्यों नहीं बढ़ रही? इसके पीछे का असली खेल क्या है? इस बात की पड़ताल न्यूज नेशन रिपोर्टर विकास चंद्रा ने आंध्र प्रदेश के पीठापुरम में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर की। दूसरे जो ईसाई हैं वो इसलिए अपनी हिंदू पहचान को कागजों में नहीं छोड़ते हैं कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहे, सरकारी फायदे मिलते रहें। जैसे ही वो अपने को कागज में ईसाई घोषित कर देंगे तो SC ST का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश में ये खेल चल रहा है। लोग ईसाई तो हो जाते हैं लेकिन कागज में हिंदू बने रहते हैं। न्यूज नेशन के रिपोर्टर विकास चंद्रा ने जब तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में लोगों से बात करनी शुरू की तो हकीकत से पर्दा अपने आप उठने लगा। सुनिए, पीठापुरम की एक दलित बस्ती में कन्वर्ट हो चुके दलित समुदाय के लोगों से बातचीत में क्या खुलासा हुआ। योर नेम? चरण सर। योर नेम? राकेश। क्या करते? इंटर सेकेंडरी। अभी ये भी 12वीं पढ़ रहे हैं। ये सब लोग स्टूडेंट हैं और स्कूल में पढ़ते हैं और इस एरिया में लगभग 200
घर एससी समाज के लोगों का है और लगभग जितने लोग हैं वो उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। नाम भी परंपरागत तरीके से राम, लक्ष्मण, चरण इस तरीके के नाम हैं, लेकिन धर्म बदल चुका है। लेकिन कागज़ पे कभी डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि आरक्षण का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। न्यूज नेशन के कैमरे पर सभी ने कबूला कि वो भले ही दलित समुदाय से हैं, लेकिन अब ईसाई धर्म को मानते हैं। दरअसल पूरे आंध्र प्रदेश की यही हालत है। यहाँ कागज पर कुछ दिखता है और होता कुछ और है। सियासी दलों का यही आरोप है कि जब से जगन मोहन सरकार आई है, तब से धर्मांतरण की इक्विटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। మేము భారతదేశంలో పుట్టిన భారతీయులుగా రాజ్యాంగం మాకు పొందుపరిచిన హిందువుడిగా నా రిజర్వేషన్ నేను కల్పించుకుంటూ నా రిజర్వేషన్ హక్కులు నేను పరిగణించుకుంటూ నా పేరు వెంకటేశ్వరరావు. నేను వెంకటేశ్వరరావు అన్న నా రిలీజియన్ హిందూ, నా నేషనాలిటీ ఇండియన్. నేను ఆ మూడు పాటించుకుంటూనే నా రిజర్వేషన్ నేను పొందుతూ నేను ఒక భారతీయుడిగా జీవిస్తున్నాను. చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే మతం మారిపోయి సర్టిఫికేట్ ప్రకారం హిందుత్వం రిజర్వేషన్ పొందుతూ ఉద్యోగాలు చేయడానికి హిందుత్వ సర్టిఫికేట్లు కావాలి, చదువుకోవడానికి హిందుత్వ సర్టిఫికేట్లు కావాలి, రిజర్వేషన్ పొందడానికి రిజర్వేషన్ సర్టిఫికేట్లు కావాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హిందూ. न्यूज नेशन का कैमरा ईसाई बहुल इलाकों में जहां जहां गया, एक ही कहानी निकलकर सामने आई। आंध्र प्रदेश में दलित अपना धर्म तो बदल रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो अब भी हिंदू बने हुए हैं। और ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस इलाके में हो रहा है जहां ये मुहिम चल रही है। न्यूज नेशन की पड़ताल पर मोहर सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज की ये रिपोर्ट भी लगाती है। यहाँ देखिए, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आंध्र प्रदेश में ईसाइयों की आबादी बढ़ने की बजाय घटी है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या काफी बढ़ी है। यानी या तो इस समुदाय ने अधिकारियों के सामने खुद की ईसाइयत वाली पहचान को छुपाया, या फिर वो वापस अपने धर्म में लौट गए। अब सवाल यह है कि बहकावे में आकर अगर दलित समुदाय के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर वो दलित हिंदू की पहचान क्यों रखे हुए हैं? वो सरकारी रिकॉर्ड में क्यों नहीं अपना नाम बदलवा रहे? तो इसके पीछे भी प्रलोभन है, और ये प्रलोभन ईसाई मिशनरीज द्वारा दिए जाने वाले लालच से कहीं ज्यादा बड़ा है, और वो है आरक्षण। वेंकटराव भगवान बालाजी का नाम है। वेंकटराव, ये वेंकटराव जी का घर है। ये सड़क के किनारे इन्होंने बनाया है। हाँ, ये इसका मुख्य गेट है। ईसा मसीह यहाँ पर हैं। नाम वेंकटराव है। वेंकटराव तो रहेंगे ही, क्योंकि रिजर्वेशन का फ़ायदा इन्हें लेना है। और ये सिर्फ बानगी है। ये पूरा मोहल्ला कभी हिंदुओं का था। 500 घर की आबादी है, लेकिन अब एक भी नहीं बचे, सब ईसाई हो चुके हैं। एक राम जी का मंदिर है जो बहुत ही खस्ता हालत में है। अगल बगल के हिंदू उसे बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ये लोग रोक देते हैं। पहले वहीं पे पूजा किया करते थे, अब नए नए चर्च बने हैं, वहां जाते हैं। संविधान ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके कारण स्कूल से लेकर नौकरी तक के अपने फायदे हैं। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, वो इस मोह को नहीं छोड़ पाए हैं। हमारी पड़ताल में भी ये बात सही साबित हुई। अपना नाम बताइए। बालराज। पिताजी का, फादर्स नेम? येसु। जो एससी कम्युनिटी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो मिलती है कि नहीं? हाँ दुर्ग में सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। मिलता है। मिलता है। रिजर्वेशन का फायदा मिलता है? हाँ मिल स्कूल में फायदा मिलता है? हाँ मिलता है। यानी सब लोगों के पास एससी का सर्टिफिकेट है, जिसके आधार पर इन लोगों को जो रिजर्वेशन का लाभ है वो मिलता है। और ये पूरा इलाका आप देखें, ये एक बड़ा सा मोहल्ला है और लगभग 500 घर इसमें हैं, और सभी एससी समाज के लोग हैं, और सभी लोग अपना धर्म बदल चुके हैं। देखा आपने, धर्म बदल गया है, लेकिन रिजर्वेशन जारी है, क्योंकि कागज और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। यही कारण है कि रिकॉर्ड में तो ईसाइयों की जनसंख्या करीब 1.5% है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि हकीकत में ईसाइयों की संख्या 30 से 40% तक है। और सियासी दलों का यही आरोप है कि ये सब कुछ सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। ये पूरा प्रोग्राम मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये सरकार द्वारा एक प्रायोजित प्रोग्राम है, एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। सवाल यही है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आज हम इस राज से भी पर्दा उठाएंगे। पीठापुरम से विकास चंद्रा की रिपोर्ट, न्यूज नेशन।
तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज नेशन के इस बड़े खुलासे पर बात करने के लिए। प्रेम जान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैन साहब प्रवक्ता हैं टीडीपी के, हमारे साथ नारायण मूर्ति साहब जुड़ रहे हैं, आप वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ एस प्रकाश साहब जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जिन्होंने ये पूरी पड़ताल आपके सामने पेश की है। सबसे पहला सवाल प्रेम जैन साहब आपसे। जैन साहब, ये क्या हो रहा है आपके आंध्र प्रदेश में? सर्वप्रथम मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मकर संक्रांति का अवसर उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेके आए। लेकिन सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार बनाने वाले कितने लोग हैं? अभी तो बहुत है, अगर इसी तरह धर्म परिवर्तन चलता रहा तो शायद वो बहुत कम हो जाएंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये शुरुआत कहां से हुई। जगन मोहन रेड्डी साहब की 18-19 महीने की सरकार से आने के बाद से धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ा और पैसा, धन, बल, छल और बल और चमत्कार दिखा के जिस तरीके से गरीबों को और हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। क्यों? क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। साजिश कैसी सर? सिर्फ धर्म के नाम पे जीतना चाहते हैं। कैसी साजिश? ये साजिश से ये पूरे क्रिश्चियन बना के धर्म परिवर्तन करवा के ये चाहते हैं कि क्रिश्चियन वोट उनको मिले और वो जीते, लेकिन ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी है, वो इस षड्यंत्र को जानती है। और मैं आपको चैलेंज करके बता सकता हूं कि अगली गवर्नमेंट तेलुगु देशम पार्टी की आएगी, ये इस तरह से भुलावे में ना रहे कि धर्म परिवर्तन करा के दोबारा सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। नारायण मूर्ति साहब सुन रहे हैं आप टीडीपी के स्पोक्सपर्सन को, वो आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जगन सरकार है, जगन गवर्नमेंट है, वो इस तरीके के कन्वर्जन को प्रमोट कर रही है। क्या यही सच है? When a person unable to do politics, unable to do his role as a opposition leader, Mr. Chandrababu Naidu is doing all nuisance in the state. Since people rejected him outrightly, people sat him with 23 seats in Andhra Pradesh, drastically defeated in 2019 elections. He became mad and is trying to do all violences, communal violences, regional violences and gender violences, all these violences. Under his ruling 2015 to 19, he demolished 50 temples in Andhra Pradesh, that too in the capital, mid of capital, Vijayawada. That time, BJP is in the government in Andhra Pradesh and in the center, and Telugu Desam Party is in the Andhra Pradesh नारायण मूर्ति साहब, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, मंदिरों को और मूर्तियों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, उस पर भी न्यूज नेशन ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ा एक्सपोजे किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर सर कन्वर्जन को लेकर हो रहा है। क्या मौजूदा सरकार कन्वर्जन को प्रमोट नहीं कर रही है? इन आंध्र प्रदेश एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड, ना या हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, everybody is same. Everybody is having their own rights, own freedom, own moralities. ठीक है, one traditions. एस प्रकाश साहब, आप सुन रहे हैं नारायण मूर्ति जी को, वो तो कह रहे हैं कि देखिए सबको अपना हक है, सबकी आजादी है। क्या ये आजादी के तहत हो रहा है आंध्र प्रदेश में? No, religious freedom is available in the constitution. Yes, we all agree. But he is forgetting the fact that it is being encouraged by the state power, the money power, muscle power of the state government, and also allowing all Christian missionaries to run amok in Andhra Pradesh is responsible for it. More than 125 temples have been desecrated in Andhra Pradesh. Entire India, sir, I heard your point. Number one in India. Without interfering, you please keep your mouth shut now and listen to me, please. You keep your mouth shut first. From where you are talking? नारायण मूर्ति साहब, एस प्रकाश साहब, आप दोनों से हमारी गुजारिश है आप अपनी बात कहें, लेकिन अगर आप हिंदी में अपनी बात को समझा सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपकी भाषाई दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर आप हिंदी में जो समझा सकते हैं तो आप समझाइएगा। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन विकास चंद्र हमारे सहयोगी, विकास, किस तरीके की तस्वीर आपको नजर आई जब आप पहुंचे यहां पर और कन्वर्जन को लेकर बड़े खुलासे आप कर रहे हैं, यहां पर बड़े आरोप, जो पॉलिटिकल आरोप हैं, वो भी सामने आ रहे हैं?
कि देखिए, अगर कन्वर्जन की बात करें, धर्मांतरण की बात करें, तो कोई आज शुरू नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश में बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन जब वाई राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने तब उसको राज्य का प्रश्रय मिला, और जगन मोहन रेड्डी के समय में तो खुलकर ये काम किया जा रहा है कि यह साफ तौर पे वहां दिखाई देता है कि राज्य के संरक्षण में, राज्य के प्रश्रय में धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है। इसके पीछे राजनीति है और एक साथ कई निशाने साधे जा रहे हैं। और आज के डेट में अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई दिखाई देता है तो मिशनरी के लोग दिखाई देते हैं। जिस तरीके से वो धर्मांतरण का अभियान चला रहे हैं, सही मायने में अगर ऐसे ही अभियान चलता रहा तो आंध्र प्रदेश में कितने लोग बचेंगे इसका बतौर हिंदू कहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो साम दाम दंड भेद है सभी अपनाए जा रहे हैं। आप देखें कि एक साथ वो धर्मांतरित भी हो गए, उनका धर्म हिंदू नहीं रहा, लेकिन कागज में वो सरकारी दस्तावेज में हिंदू बने रहते हैं, आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। तो जिस तरीके की जिसके पास सरकारी दस्तावेज हो, उसका नाम वेंकट राव है, तो कैसे हम जाकर के न्यायालय में भी सिद्ध कर देंगे कि ये व्यक्ति ईसाई हो चुका है। दोहरा खेल खेला जा रहा है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से वहां धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है। संरक्षण उसको सरकार का प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं कि जैसे मंदिरों पे हमले हुए, उसके विरोध में लोग सड़क पे उतरे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन जिन लोगों ने मंदिर पर हमले किए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पास्टर को सैलरी दी जाती है। 50% तो ऐसे पास्टर हैं जो पास्टर हैं, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज में वो हिंदू बने हुए हैं। नारायण मूर्ति साहब, जो बात हमारे सहयोगी यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट विकास चंद्रा कह रहे हैं, नारायण मूर्ति साहब सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन है। Government is not at all involving in any activities. You please understand what is happening in Andhra Pradesh. There are media channels, there are papers they are trying to false propaganda doing in Andhra Pradesh and national news channels also sometimes. This is not at all correct. Andhra Pradesh में सबको एक साथ देखा जाता है, सबको एक साथ पालन करना जाता है। तेलुगुदेशम पार्टी वाले पूरा डिमोलिश कर रहा है इधर। ठीक है जैन साहब, देखिए वाईएसआर के नेता जो सत्ता में है वो तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ हालात है वो आपकी वजह से हो रहे हैं। प्रेम जैन साहब, वाईएसआरसीपी के नारायण मूर्ति साहब को मैं बताना चाहता हूं कि आपके ही एक एमपी रघु कृष्णा राजू साहब बोलते हैं कि हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, और अगर मिशनरी पैसे देके अगर धर्म परिवर्तन करवा रही उसमें गलत क्या है? कि पादरी को 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है, वो क्यों? क्या नारायण मूर्ति साहब ये झूठ ढकना चाहते हैं? पुलिस स्टेशन में क्रिसमस मनाया जाता है, क्यों? आंध्र प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, सुनिए पहले आप मेरी बात, ईमान को दे रहा है, मुख्यमंत्री भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में जाके मैरी क्रिसमस की प्रार्थना करता है। ये आप मजाक है? क्या आप लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? आप इस तरह का झूठ बोल के किसको बोलना चाहते हैं? आप झूठ बोल रहा है, आप झूठ फैल रहा है, मेहनत से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप झूठ बोल रहा है, नेशनल सामने आके ऐसा झूठ बोल रहा है। पार्टी के प्रवक्ता नहीं अच्छे है, नेशनल सामने आके ऐसा झूठ बोल रहा है, प्रवक्ता नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं होता है। ठीक है माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं, प्रेम जैन साहब, नारायण मूर्ति साहब, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा कुछ और तथ्यों के साथ सामने आए हैं, कुछ और फैक्ट के साथ सामने आए, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एस प्रकाश साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देखिए अगर हालात नहीं बदले तो हमें राज्य में सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्या वाकई आप ऐसा कर सकते हैं? क्या वाकई आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? जरूर करेगा। ये बहुत गंभीर का विषय है। इतना धर्मांतर हो रहा है, उधर वो सरकार ने इसको मदद दे रही है, ये बहुत गलत बात है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी को उनका धर्म पालन करने का मौका दिया है, मगर जब से वो वाईएसआर ने वो सत्ता संभाला उधर वो धर्मांतर का बिग नंबर ऑफ कन्वर्शन इज टेकिंग प्लेस। इसका बहुत चिंतित विषय है। इसके बारे में वो वाईएसआर कांग्रेस का प्रवक्ता ठीक है, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत है। ठीक है, पास्टर एमएस जैबलिन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईसाई धर्म गुरु हैं। जैबलिन सर, एक चीज जो सीधा यहाँ पर एलिगेशन आपके ऊपर लग रहा है वो ये कि आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन को आगे बढ़ा रहे हैं।
अच्छा, मैं भी एक जवाब देना सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जेवलिन साहब, एक बात बताइए, जो चर्चों पर हमले हो रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं, पास्टरों के हत्या हो रहे हैं, जगह जगह पर प्रार्थनाएं बंद कराई जा रही हैं, तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है कि जाकर चर्च तोड़ दो, पास्टर लोग की हत्या आंध्र कर दो, प्रदेश में क्रिश्चियनों को भगा दो। 5 ये सब ऐसे गवर्नमेंट मामले करा आप रही है, एमएस केंद्र जेवलिन गवर्नमेंट साहब करा रही है बताइएगा, क्या? नहीं, जो 5 नॉर्थ मामले ऐसे इंडिया में हो रहा है, बताइएगा पिछले देखिए, 18 महीने जो- में जो- जहां जो चर्च नॉर्थ पर हमला इंडिया में किया हो गया रहा हो, है, जहां पर धार्मिक सुनिए, प्रार्थना न पढ़ने जो- दी जा रही हो, जो यूपी में हो रहा है, 127 मामले 127 मामले यूपी में जगन हो रहा सरकार है, के ऊपर लग रहे हैं, सुनिए, जहां पर मैं- मंदिरों को मैं तोड़ा अभी गया है, आपको बता मूर्तियों रहा को हूं खंडित किया कि गया है। जो आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देखिए, ईसाइयों जो पर यूपी में हो 5 रहा हमले है, के मामले दिल्ली में बताइए। हो रहा है, मध्य आंध्र प्रदेश हो रहा है, में मैं 127 बता रहा हूं आपको। उनकी हत्या करी जा रही है पास्टरों की। अरे और एक जेवलिन बात साहब, बताइए, हम आंध्र उसको प्रदेश क्या की बात केंद्र कर रहे गवर्नमेंट हैं, स्पॉन्सर कर रही है हम क्या जम्मू कि चर्च कश्मीर की तोड़ बात दो? करेंगे, आप तमिलनाडु पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो हाँ, सकता ना आंध्र प्रदेश की भी सर। बात- आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, मैं 127 मामले यहां पर आपको बता रहा हूं नहीं, जो वो भी तो लगातार हमारे आरोप देश लग में रहे है हैं ना, जगन वो भी तो सरकार हमारे पर। देश में ही है। सर आंध्र वो भी प्रदेश तो- की बात कर रहे हैं जेवलिन साहब, थोड़ा समझिए सर। आंध्र प्रदेश में हिंदू धार्मिक संस्थानों पर 127 हमले होते हैं। ईसाई धार्मिक संस्थानों पर कितने हमले हुए बता दीजिए आप पिछले 18 महीने में? सवाल ये पूछ रहे हैं टीडीपी के नेता आपसे, सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे बीजेपी के नेता। देख लीजिए, हजारों चर्चों को तोड़ दिया गया, सैकड़ों पिछले 18 पास्टरों को महीने मार में, दिया गया। पिछले 18 और ये महीने तो में मुद्दा जो है, जो आप लोग खुद पिछले देखिए, 18 खुद मैं महीने बता में रहा हूं, आंध्र प्रदेश में ये जो घटना बता रहे हैं, इनके पास ना कोई सबूत है ना कोई आंकड़े हैं, ये लोग खुद ही झूठे बवाल बना करके दिखाते हैं। ठीक है, ये ठीक है मंदिर का जेवलिन तोड़ने साहब, का बड़े मुद्दा सवाल था, आपने, वो जेवलिन मंदिर साहब में बड़ा भगवान सवाल मूर्ति यहां को पर तोड़ने आपने का, खड़ा किया है। और इन्होंने खुद ही हम तोड़ अपने करके- सहयोगी विकास चंद्रा के पास भी पहुंचेंगे राजनीतिक- और बीजेपी और टीडीपी के प्रवक्ताओं के पास भी पहुंचेंगे। बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है। तो ऑपरेशन धर्मांतरण पार्ट 2 यानी न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में दरअसल में हो क्या रहा है लगातार, और आरोप यह लग रहा है कि वहां पर जो मौजूदा सरकार है वो संरक्षण दे रही है इस तरीके से हिंदुओं के धर्मांतरण को। हमने आपको दिखाया कि धर्म बदलने के बाद भी कैसे सरकारी रिकॉर्ड में ईसाइयों की जनसंख्या जस की तस बनी हुई है। आपने यह भी देखा कि कैसे लोग सरकारी दस्तावेजों में अपनी पहचान छिपा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसके पीछे कौन है और क्या यह एक सुनियोजित प्लान के तहत किया जा रहा है। सवाल यह भी कि संविधान क्या कहता है। इन सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ईसाइयों के कन्वर्जन वाले जलसे की ये तस्वीरें थोड़ी पुरानी हैं, लेकिन ऐसे जलसे अब भी दक्षिण भारत के कई इलाकों में धड़ल्ले से हो रहे हैं और फर्जी दावों, लालच और डर के बल पर हिंदुओं के धर्मांतरण की मुहिम जारी है। मसलन वीडियो को देखिए। दावा किया जा रहा है कि पुष्पा नाम की इस महिला की दोनों किडनियां खराब हैं। फिर पादरी स्टेज पर इस महिला के साथ अजीबोगरीब हरकतें करता है, दावा करता है कि उसकी दोनों किडनियां अभी ठीक कर देगा, और फिर जिस महिला को कुछ लोग सहारा देकर स्टेज पर लाए थे वो दौड़ लगाने लगती है। दर्शक दीर्घा में मौजूद भीड़ जैसे बेकाबू हो जाती है। इसी तरह के ढोंग के जरिए हजारों हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम लगातार चल रहा है। छोड़ दे। अब इस दूसरे वीडियो को भी देखिए। और एड्स के 2 मरीजों को कहा जाता है कि वो सिर्फ प्रभु यीशु में आस्था रखें, बाकी ये पादरी 2 मिनट के अंदर एड्स को छूमंतर कर देगा। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की बीमारी जो दोनों को छोड़ दे, चल निकल एड्स बाहर, चल एड्स की बीमारी निकल बाहर, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। हमें ये नहीं मालूम कि ये लोग एड्स के मरीज हैं या भाड़े पर लाए गए कलाकार हैं, लेकिन एक बात सच है कि ऐसे ही कार्यक्रमों के जरिए भोले भाले लोगों को हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है। अब जरा पास्टर प्रवीण नाम के इस शख्स को सुनिए। The tree god, a stone god, then I call as a Christ village. In some villages, I had hit the stones and trees with my leg in front of the village people. They only said, Pastor Praveen, you can hit it because it's a fake. So there are many cases which I had kicked the gods' heads, and I was so happy. From that time, we made as Christ village. Christ village means it's whole village had accepted Christ. In that way, we had made many 100. पास्टर प्रवीण खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि वो क्रिश्चियन विलेज बना रहे हैं, हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण के ये आंकड़े आपको सरकारी रिकॉर्ड में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि धर्म बदलने वाले लोग आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सरकारी दस्तावेजों में अब भी हिंदू बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में न्यूज नेशन की पड़ताल में ये बात साबित हो गई। ऐसी सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास? हाँ है, सर्टिफिकेट है। हाँ यस। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो कन्वर्ट होते हैं, अगर वो शेड्यूल कास्ट थे
तो उनको शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाएगा, वो बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। न्यूज नेशन की अब तक की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सब कुछ पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गया। आंध्र प्रदेश में ईसाई धर्म में कन्वर्टेड दलित हिंदू सिर्फ इसलिए अपनी पहचान छुपा रहे हैं ताकि आरक्षण वाला फायदा मिलता रहे। यही कारण है कि यहाँ सरकारी आंकड़ों के उलट ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो रही है और अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसा कि सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज की इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ जगन मोहन सरकार की जानकारी में नहीं है? विपक्षी दलों का आरोप है कि कहानी इसके ठीक उलट है। असल में जगन मोहन रेड्डी की सरकार न सिर्फ कन्वर्जन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि वो जानबूझकर कन्वर्जन के आंकड़ों को छुपा भी रही है। जो भी SC ST होता है ना, वो इमीडिएटली वो अपग्रेड हो जाता है BC के। सो BC ये SC ST का जो रिजर्वेशन उनको मिलता है वो नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरफ वो हिंदू के समान वो रिजर्वेशन भी एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे बाद वो क्रिश्चियन भी एंजॉय करके। नॉट ओनली दैट, नाउअडेज दिस जगन मोहन रेड्डी हु इज द प्रेजेंट Chief Minister of Andhra Pradesh has also sanctioned 5,000 rupees of salaries to all pastors. विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य के मुखिया जगन मोहन रेड्डी खुद ईसाई हैं, इसलिए धर्मांतरण को उनका खुला समर्थन है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री क्रिश्चियन हो, हमें ये आपत्ति नहीं है कि जगन मोहन साहब क्रिश्चियन हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया के हर वार्ड में चर्च ने न सिर्फ पास्टरों का जाल बिछा दिया है, बल्कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा टारगेट दिए जा रहे हैं। इधर में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्शन है, सैलरी का जैसे दे रहे, आप काम करो, इतना आदमी को कन्वर्ट करो, तुमको सैलरी का जैसे मिलेगा महीना महीने में। और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये टारगेट सिर्फ मिशनरीज का नहीं है, बल्कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने भी कन्वर्जन का टारगेट सेट कर रखा है। आरोप है कि साल 2024 तक 1.5 करोड़ लोगों को ईसाई बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आंध्र प्रदेश में 2024 की चुनाव में तब तक 1 करोड़ अभी क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश पीपुल 1 करोड़ क्रिश्चियन बन जाएगा। उसको आराम से 2024 का भी चुनाव भी जीतने की इरादा है जगन सरकार को। बताया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में धर्म के आधार पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जगन मोहन रेड्डी धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में मजहब के नाम पर किस तरह की राजनीति हो रही है, हम इसका भी खुलासा करेंगे। फिलहाल तो ये साफ है कि आंध्र प्रदेश में ज्यादातर कन्वर्टेड लोग ऐसे हैं जिनकी जाति सरकारी रिकॉर्ड में SC है और घर पर धर्म ईसाई। जब न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जगन मोहन खुद ईसाई हैं, अपने भाई हैं, तो फिर डर काहेगा। इतने समझदार और चालाक हैं ये लोग कि इन्हें मालूम है कि अगर कोई पूछे तो बोलना क्या है, लेकिन सबूत सामने है। घर के गेट पर ईसा मसीह, घर के अंदर फोटो ईसा मसीह की, बाइबिल रखे हुए हैं। सब लोग वैसे कैमरे के पीछे बताते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा देखते हैं सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि उन्हें बोलना क्या है, कहना क्या है, ताकि पोल न खुले। हालत ऐसी है कि पहले ये लोग बड़े ही श्रद्धालु थे, मंदिर के प्रति आस्था रखते थे, मंदिर के रथों को खींचते थे, इन्हीं के लोग रथ को बनाते थे, लेकिन आज यही लोग दूसरे धर्म के लिए धर्मांध हो गए हैं। और ये बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, धीरे धीरे इनके माइंड को वॉश किया गया है। धर्मांतरण की मुहिम और पहचान के फर्जीवाड़े के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग धर्म बदलने के बाद भी आरक्षण का फायदा ले सकते हैं? संविधान एक्सपर्ट को गौर से सुनिए। अगर कोई क्रिश्चियन बन जाता है और पीछे भी जनरेशन्स में अगर उसके पूर्वज हिंदू थे और वो क्रिश्चियन बन गया है, वापस अगर वो रीकन्वर्ट करता है तो उसको दोबारा हिंदू बनता है, तो उसको हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलता है और उसको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। संविधान धर्म बदलकर ईसाई या मुसलमान हो गए दलितों को आरक्षण की इजाजत नहीं देता, लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए स्थिति अलग है। इस समुदाय के लोग चाहे जिस धर्म में रहें, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण करने वालों में ज्यादातर लोग दलित हैं, लेकिन ईसाई बनने के बाद भी वो रिजर्वेशन का फायदा पहले की तरह ही उठा रहे हैं
और सब कुछ जानने के बावजूद भी सरकारें मौन हैं। पीठापुर से विकास चंद्रा की रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन का ये बड़ा खुलासा लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पास्टर एमएस जेबलिन, ईसाई धर्मगुरु प्रेम जैन साहब, प्रवक्ता टीडीपी नारायण मूर्ति साहब हैं, वाईएसआरसीपी के नेता एस प्रकाश साहब हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, और हमारे सहयोगी विकास चंद्रा, जिनकी रिपोर्ट यहां पर आप देख रहे थे। लेकिन प्रेम जैन साहब, क्या यह वाजिब बात है कि आप कन्वर्जन तो कर लें लेकिन उसके बाद भी जो SC या ST का रिजर्वेशन के फायदे हैं वो आप लेते रहे? क्या यह भी हो रहा है आंध्र प्रदेश में? जैन साहब, चलिए लगता है जैन साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जेवलिन साहब, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, जैसा हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हां ऐसा हो रहा है आंध्र प्रदेश में, कन्वर्जन के बाद भी रिजर्वेशन का फायदा? बाद रिजर्वेशन का फ़ायदा ये सारे जो विरोधी दल हैं, जो मसीहत को पसंद नहीं करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं, वो लोग ऐसे अपवाद को जन्म देते हैं। वो जानबूझ के ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और उसको हवा देते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अभी मैं आपको अपनी एक खुद की घटना बता रहा हूँ कि 2007 में हमारे चर्च को गिरा दिया गया, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, आज भी मकान बना कर रहे। हम क्यों कहें कि हिंदुओं ने ऐसे किया? क्योंकि ये हिंदू लोगों ने नहीं, ये असामाजिक तत्वों ने किया है। बहुत सारे पास्टरों को मारा गया है, यूपी में देखिए चर्च बंद करा दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, और जौनपुर में कर दिया गया है इस तरीके के। लेकिन हम क्या कहें कि ये लोगों ने जो है ये हिंदू धर्म, लेकिन जेवलिन साहब देखिए, मैं आपकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जेवलिन साहब माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है तो उसका बदला हम आंध्र प्रदेश में लेंगे, क्या ये दलील दे रहे हैं आप? नहीं, बदले की भावना तो देखिए मसीहत कभी भी बदले की भावना नहीं रखती। हम तो आप क्यों गिना रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है देश में? हम बात आपसे बार बार आंध्र प्रदेश की कर रहे हैं, आप पहुंच जा रहे हैं कभी जम्मू कश्मीर, कभी उत्तर प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश। अरे सर, आंध्र प्रदेश की बात कीजिए ना। आंध्र प्रदेश बताइए पास्टर एमएस जेवलिन साहब, कि आपको 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती है राज्य सरकार से? बताइए आपकी क्या कन्वर्जन स्टेट स्पॉन्सर्ड है या नहीं है, जैसा प्रेम जैन साहब कह रहे हैं? हमारे तो गवर्नमेंट नहीं देती है, सुनिए, हमारे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है, ठीक है। दूसरी बात रह गई, आपको आंध्र प्रदेश की बात बता रहा हूँ कि ये जो अभी जो मुद्दा उछला है, ये मंदिर में राम मूर्ति टूटने के ऊपर उछला है। ये जो मूर्ति टूटी है, एक मंदिर या एक मूर्ति नहीं है सर, 18 महीने में 127 मंदिर और मूर्तियां हैं। हाँ, तो ये जो है ये पॉलिटिकल मोटिव से किया जा रहा है, एक सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। कौन कर रहा है? कभी क्रिश्चियनिटी, आप बताइए कि विदेशों में इतने सारे इतने सारे विदेशों में क्रिश्चियन कंट्री, कहां पर किस हिंदू को जबरन कन्वर्जन किया गया है, कहां पर मंदिर तोड़ा गया है, किसका? सर, फिर बहस बहुत लंबी हो जाएगी, उनका हो चुका है वहां। तो जेवलिन साहब, फिर बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कुछ और दलीलों के साथ सामने आऊंगा, विषयांतर नहीं होते हैं। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं ना सर, अब आप ब्रिटेन पहुंच गए, हम आंध्र प्रदेश की बात कीजिए। हमारे देश में केवल आंध्र प्रदेश में देखिए, ये आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जैसे जहां पर राजनीति लेनी होती है, लोग वहां पर ये मुद्दा उछाल देते हैं। आज आंध्र प्रदेश में है, कल देखिएगा मध्य प्रदेश में सुनाई देगा, परसों कहीं और सुनाई देगा। ठीक है, एस प्रकाश साहब, क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है सर? Sir, that he is not a pastor. He should have been in a political party as a political leader. Being a pastor, he is treating only lies. प्रकाश साहब, हिंदी में अगर आप बात कर सकते हो तो हिंदी में। नहीं साहब, हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। सर जैसी है, बहुत अच्छी हिंदी आप जो बोल रहे हैं, बोलिए। फिर भी कोशिश, वो पास्टर ही नहीं है, एक राजनीति पार्टी में शामिल होना चाहिए, वो उनको शर्म होना चाहिए। झूठ फैला रहे हैं, इतना मंदिर गिरा गया है, मंदिरों को तोड़ा है आंध्र प्रदेश में। वो राजनीति के लिए आप लोग जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी को आप घसीट रहे हो, जबरदस्ती पास्टरों को घसीट रहे हो, जबरदस्ती आप क्या है कि मसीहियत को खींच रहे हो आप, जबरदस्ती बेवजह बदनाम करे जा रहे हैं राजनीति को रोटी सेकने के लिए। अरे आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि आप धर्मांतरण करने के लिए इतना नीचा गिर सकते हैं आप लोग। आप क्या कर रहे हैं? सब लोगों को अंदर करवाना है। एक मसीहत जो सबसे सज्जन रिलीजन है, उसको मसीह को आप बदनाम कर रहे हैं, प्रभु यीशु को बदनाम कर रहे हैं। वोट के लिए जो आरोप लग रहा है, कितना उसको बारे में आपको एविडेंस देना पड़ेगा। कहाँ हजारों चर्च तोड़ा गया है, आप लोग खुद पास्टरों को मार गया है, उसके बाद इंक्वायरी करवाइए, किसने तोड़ा, इंक्वायरी करवाइए कि ठीक है, जांच होनी चाहिए, माफ कीजिएगा आप दोनों। प्रेम जैन साहब तक शायद आवाज अब हमारी पहुंच रही है।
प्रेम जैन साहब, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जो लोग कन्वर्जन कर चुके हैं वो अभी भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, एससी और एसटी का। क्या आपके संज्ञान में भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं आंध्र प्रदेश में? या निसंदेह इस तरह के दोनों लाभ लोग ले रहे हैं, क्योंकि सरकार की मिली भगत से ये काम हो रहा है। और मैं जगन सरकार से 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आंध्र प्रदेश को जगन सरकार क्रिश्चियन प्रदेश बनाना चाहती है? दूसरा, जिस प्रकार आपके न्यूज नेशन पर दिखाया गया कि पादरी प्रवीण ने कहा है कि हम हिंदू मूर्तियों के ऊपर जब मैं लात मारता हूं, जब मैं जूते मारता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? मेरा अनुरोध है और मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूं कि उसको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इस तरह के अपराधी समाज के अंदर समाज का माहौल खराब करते हैं, धार्मिक माहौल खराब करते हैं। तीसरा सवाल है कि वो ये बोल रहे हैं, इनके जो पास्टर हैं वो सच कहा है कि वो सचमुच एक आधिकारिक प्रतिनिधि है जगन सरकार के। जो ईसाई धर्म की जनसंख्या 1.8% थी, वो आज 35 से 40% 18 महीने में क्यों हो गई? इस चीज का जवाब मुझे चाहिए। ठीक मैं है, चाहता हूं कि जगन नारायण मूर्ति साहब, आप टीडीपी के स्पोक्स पर्सन को सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाईएसआर-सीपी का एजेंडा ये है कि आंध्र प्रदेश का नाम ही बदल जाएगा डेमोग्राफिक चेंज करके, और अब नाम हो जाएगा क्रिश्चियन स्टेट। तो वो लोग का सोच कैसे है समझ में आ रहा है। अभी वो लोग का पॉलिटिकल ड्रामा कैसा रहता है ये समझ में आ रहा। ये ड्रामा को बंद करना चाहिए। इसलिए तो लोग वोट देके एक कोने पे बैठा रहा है। वो लोग को टीडीपी पार्टी को ये कोने पे बिठाया, फिर भी ये लोग को विचक्षण नहीं है, बात करना तरीका मालूम नहीं है। इधर अशांत करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। चैनल को यूज करके, पेपर को यूज करके, ड्रामा करके तेलुगु ड्रामा पार्टी बन गया। तेलुगु ड्रामा पार्टी बन के 50 टेम्पल को थोड़ा दिया। 50 टेम्पल को विजयवाड़ा में थोड़ा। नारायण मूर्ति साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नारायण मूर्ति साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप वाईएसआर-सीपी के नेता के तौर पर ये एश्योर कर सकते हैं न्यूज नेशन के दर्शकों को? नारायण मूर्ति साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बंद करके बात कर रहे थे कैसे है? नारायण मूर्ति साहब, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? अगर तो एक मिनट जैन साहब एक मिनट। नारायण मूर्ति साहब, क्या आप न्यूज नेशन के दर्शकों को इस बात की एश्योरेंस दे सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो कन्वर्जन हुआ है वो कन्वर्टेड लोग अब रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहे हैं, एससी और एसटी का? क्या आप ये एश्योर करते हैं? Yes, definitely. See, as per law, now law is implementing very effectively in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is a state in India. ठीक है, विकास चंद्रा, सुना आपने वाईएसआर-सीपी के नेता को? वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, सिर्फ कानून का पालन हो रहा है। जब आप जमीन पर पहुंचे तो क्या आपको भी ऐसा ही लगा या ये टीवी डिबेट्स के दावे हैं और बातें हैं? हम तो हिंदुओं को सुन लेते हैं। नारायण मूर्ति साहब सुन लेते हैं विकास चंद्रा को सुन लेते हैं। ये बात नहीं करते लोग। ठीक है, सुन लेते हैं विकास चंद्रा। 5,000 दे रहा, इमाम को 5,000 दे रहा। विकास चंद्र, देखिए सैकड़ों मंदिरों पर हमले हुए, दर्जनों मूर्तियां तोड़ दी गईं, लगातार हमले हो रहे हैं, हमले थम नहीं रहे हैं। माना तो तब जाता कि सरकार निरपेक्ष होकर काम करी, जिसे उम्मीद की जाती है और संवैधानिक ड्यूटी भी उसकी है कि वो कार्रवाई करती, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वहां क्या हुआ है सुनने। मैं लगातार ये ढूंढता रहा कि जितने मंदिरों पर हमले हुए हैं, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, आखिर किसको गिरफ्तार किया गया, किसी को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। हाँ, उन लोगों को जरूर पकड़ा गया जो मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में सड़क पर आए थे, और उन लोगों को उठाकर जरूर लॉकअप में बंद कर दिया गया। आप देखें जो ये धर्मांतरण और मंदिर पर हमले एक साथ जुड़े हुए हैं, वहां जिसमें सीधे तौर पर जो मेरा अनुभव रहा है, वहां के लोग बताते हैं, खुलकर बोलते हैं कि ये जो चर्च और पास्टर इसमें सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो मूर्तियों को तोड़ करके उन लोगों के सामने सिद्ध करते हैं कि देखो जो झूठा भगवान था उसकी गर्दन मैंने काट दी, आखिर मेरा क्या हो गया, कहां तुम लोग फंसे हुए हो, इस धर्म में चले आओ। जैन साहब, क्या यही हो रहा है आपके आंध्र प्रदेश में? प्रभावित करने के लिए मंदिरों पर हमले होते हैं। जैन साहब, आपके आंध्र प्रदेश की यही तस्वीर है? विकास चंद्र साहब की मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि ग्राउंड जीरो से इन्होंने इतनी स्पष्ट और सही रिपोर्ट दी। अगर इसके बाद भी वहाँ की सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उस सरकार का। जिस सरकार को शेर समझ के लोगों ने वोट दिया, वो शेर की खाल में भेड़िए निकले। नारायण मूर्ति साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पास्टर MS जेवलिन साहब, सुना आपने
जो सवाल यहाँ पर टीडीपी के नेता खड़ा कर रहे हैं और जो बात हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर महसूस की है, क्या आपको अब भी लगता है कि सब कुछ सामान्य है आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है? जी बोलिए। देखिए, ये जो घटना आप जो बता रहे हैं, जो यहाँ मंदिरों में हो रहे हैं और ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं, धर्मांतरण किए जा रहे हैं, ये एक सुनियोजित ढंग से हो रहा है और इसके पीछे जरूर जो है असामाजिक तत्वों का एक षड्यंत्र का हाथ है, जो एक अलग मोटिव से काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मसीहत कभी इस बात को आपका नहीं करती अनुभव कि क्या किसी कहता है? भगवान को जेवलिन मूर्ति साहब तोड़ दो, उसका गला जेवलिन तोड़ साहब, दो, एक सेकंड उसका मंदिर तोड़ दो। जेवलिन साहब, जो आप जी, कह रहे हैं मेरा उससे अनुभव ऐसा यही लगता है कि कहता आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू देखिए, परिषद हर हिंदुओं को ईसाई बना रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? असामाजिक तत्व जो है इसके पीछे लग के काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कौन है सामाजिक religion तत्व का भी हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी। अरे जेवलिन साहब, इतना तो राजनीतिक साहस जुटाइए ना सर। कौन है सामाजिक तत्व? बदनाम करने बोलिए खुलकर आप। देखिए, असामाजिक तत्व हर समाज में है। ये मैं नहीं कह सकता कि देखिए कि केवल क्रिश्चियनिटी में हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुछ बदनाम करने की साजिश मतलब हिंदू ही हिंदू को ईसाई बना रहा है, या वहाँ की गवर्नमेंट को, या फिर जेवलिन साहब क्रिश्चियनिटी। सर, आपकी बात पर हंसी आ रही है। हिंदू ही हिंदू को ईसाई बना रहा है। जी बोलिए। देखिए, क्या होता है कि कुछ षड्यंत्र के तहत भी लोग काम करते हैं। देख रहे हैं वहाँ पर जैसे कि शांतिपूर्वक लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं। अब कैसे हम क्या करें? उनके पास, पब्लिक के पास मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी दर्शक जो आपको सुन रहा होगा वो आपकी इस दलील से एंडोर्स कर पाएगा खुद को। नारायण मूर्ति साहब, क्या आपके अंदर सर इतना पॉलिटिकल विल पावर है कि आपको नहीं लगता है, लेकिन दूसरों को इस बात को पता है। सर, अपने परिवार में आप पूछेगा सर एक बार कि क्या वो आपकी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार के लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन नारायण मूर्ति साहब, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर क्या आपको नहीं लगता कि सरकार फेल हो रही है? एक तरफ कन्वर्जन के एलिगेशन और दूसरी तरफ मूर्ति और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता रहा। नारायण मूर्ति साहब, मुस्लिम ये एक राजनीतिक फेक न्यूज फैल रहा है, फेक न्यूज फैल रहा है। अपोजिशन पार्टी जानबूझ के फेक न्यूज प्रचार शुरू कर रहा है। तिरुपति इलेक्शन के लिए ये तीनों पार्टी जो है पूरा प्रसार करके वोटों लेने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सबको लोगों अच्छा तरफ से वोट डाल के ठीक है सर। नारायण मूर्ति साहब, आपकी जानकारी थोड़ा दुरुस्त कर देते हैं, थोड़ा आपको अपडेट कर देते हैं सर। अगर आपको लगता है कि ये फेक न्यूज है तो थोड़ा आपको अपडेट कर देते हैं। जेवलिन साहब, आप भी थोड़ा अपडेट हो जाइएगा सर, डायरी पेन लेकर बैठिएगा। विकास चंद्रा, जरा बताइए आप, आपने आंध्र प्रदेश के किन इलाकों का दौरा किया और किन किन इलाकों में आपको क्या कुछ नजर आया, चाहे मूर्ति और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के मोर्चे पर या कन्वर्जन के मोर्चे पर? उन इलाकों, उन शहरों, उन गाँव कस्बों के नाम जरा बता दीजिए आप एक बार, नारायण मूर्ति साहब को, जेवलिन साहब को। विकास चंद्रा, ऐसा रिपोर्ट बहुत बार आ सकता है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक बार। जगह को जगाना बहुत मुश्किल होता है, चूंकि ये डिनाइल मूड में बैठे हुए हैं, ताकि कोई भी दलील दी जाए ये स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से लेकर के पूर्वी गोदावरी और पूर्वी गोदावरी के सुदूर उसके बाद के जिले तक तमाम इलाकों का मैंने दौरा किया, चाहे वो अंतर्वेदी हो, पीठापुरम हो, उससे काकीनाडा का पूरा क्षेत्र हो, या फिर कहिए विजयनगरम हो। विजयनगर के बाद आप राम तीर्थ चले जाइए, जिधर भी आप जाएं ये तांडव दिखाई देता है। मुझे तो वहाँ वो अनुभव हुआ और लोगों से जब मैंने बातचीत की तो ऐसा लगता है, मगर ऐसा लगता है कि जैसे कि एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत वहाँ पे धर्मांतरण को चलाया जा रहा है। आपने सुना हमारे सहयोगी, क्या आप डिनाइल मोड में नजर आ रहे हैं? नारायण मूर्ति साहब, क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी सरकार इंक्वायरी कराएगी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएगी, हम एक्शन लेंगे? नारायण मूर्ति साहब, डिनाइल मोड में रहने से तो काम नहीं चलेगा। सिद्ध भी डाला है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रहा है, ऑलरेडी 3-4 पीपल को पकड़ा गया है। ये सब तेलुगुदेशम पार्टी का कार्यकर्ता है पूरा, ये भी बाहर आता है। डोंट वरी, ये लोग के लिए जो भी करना शांति कर रहा है, अपसार कर रहा है। प्रेम जैन साहब, नारायण मूर्ति साहब तो कह रहे हैं कि आप करवा रहे हैं सब कुछ। गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, दे आर टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द पीपल। For government, everybody is equal. हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबको मंथली दे रहा है। आज आंध्र प्रदेश की जनता दे रहे हो, वो नहीं बोल रहे हैं लोग। ईमान को दे रहा है, नहीं बोल रहा। क्रिश्चियन को ऊपर अटैक करना शुरू करा। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा मकसद किसी एक धर्म को निशाने पर लाना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है और जिस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे, उन आरोपों को सामने लाने की कोशिश थी न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज के दरमियान। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हकीकत है वो जांच के दरमियान सामने जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।